तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 140 अगेन के साथ हाजिर हो, क्योंकि पिछली एपिसोड कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से यूट्यूब ने रिमूव कर दी थी। पता नहीं उसमें ऐसा क्या हुआ था। मुझे यहाँ पर ये एपिसोड की रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग दोबारा से करनी पड़ रही है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वो रिवर बैंडिट्स का वेट कर रहा था कि कब यहाँ पर रिवर बैंडिट्स जो है वो आए और आकर उनको रिवर को पार करवाएं। तो इसी के साथ ही मिस रिन उसके पास आती है और उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर कब तक उनका वेट करेंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि जब तक यहाँ पर जैची उनको लेकर नहीं आ तब तक यहाँ पर उनका वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि एक दिन लग जाए। तो वो उसके पास आती है और उसे कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर माउंट हुआ के सेक्टर लीडर को यहाँ पर बंदी बनाना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ इसमें दिक्कत ही क्या है, क्योंकि वो एक बहुत ही अहम आदमी है, इसी वजह से हम लोग उसे बंदी बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 9 बड़े सेक्टर्स है, 9 बड़े सेक्टर्स का वो एक लीडर है, इसी वजह से हम लोग उसे अगर बंदी बनाते हैं तो हमारी बात में ज्यादा वजन होगा। क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की कंकुबाइन और उसका बॉडीगार्ड है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर को यहाँ पर उसके कंकुबाइन की वजह से उसको झुकाया जा सकता है। इसी वजह से माउंट हुआ के लीडर को यहाँ पर बंदी बनाना ज्यादा जरूरी है और उसके बाद हम लोग उसके साथ यहाँ पर डील कर पाएंगे। तो उसके बाद हमारा हाजिन उसे कहता है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करेंगे, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस करके देख ले, थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो वो कहती है क्या वाकई में तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो हाजिन कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि यहाँ पर हम दोनों के कपड़े जो है पसीने से भीग ना जाए। तो वो कहती है लेकिन मुझे पसीना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो काफी ज्यादा चिपचिपा होता है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हें ब्लॉक करने की कोशिश करूंगा जबकि तुम यहाँ पर फुल अटैक करना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। और इसी के साथ ही वो अपना रोब उतारती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करने वाली हूँ। और वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तुम्हारा हाजिन वहां पर इस सोच में नहीं होता कि वो इतनी तेजी के साथ अटैक करेगी, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है और मैंने लगता है कि इससे पहले जो वाली टेक्निक इसकी नहीं देखी, इसने इस टेक्निक को छुपा कर रखा हुआ था। ये टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है। इस टेक्निक के साथ यहाँ पर इसकी स्ट्राइक के अंदर सारे के सारे बेसिक्स रूल्स शामिल हैं, यानी कि स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों इसमें शामिल हैं। इसके साथ हमारा हाजिन उसे पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बैक फ्लिप करती है और बैक फ्लिप करने के बाद साथ ही वो पीछे एक पत्थर के साथ टेक लगाकर सामने की तरफ जंप करती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कितनी क्लोज रेंज से इसने यहाँ पर मेरी थंडर क्लैप को अवॉइड कर लिया। इसका मतलब यह है कि इसके स्किल जो है वो एक फाइटर के स्किल है, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पर इसको एक नाजुक कली समझ रहा था, लेकिन ये एक नाजुक कली नहीं है बल्कि ये एक परफेक्ट फाइटर है। और बड़ी तेजी के साथ वो यहाँ पर अपनी आइसिजन कोल्ड एनर्जी के साथ हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करती है। तो हाजिन उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक तो करता है और साथ ही वहां पर उसे महसूस होता है कि अगर वो यहाँ पर उसको अपनी एनर्जी के साथ ब्लॉक नहीं करेगा तो उसके इंटरनल आर्कस भी वहां पर फ्रीज हो जाएंगे। तो उसके उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद हमारा हाजिन जो होता है उसे एक पंच मारता है। उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके साथ ही वो पीछे की तरफ गिरती है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि आज के लिए बस बहुत हुआ। तो वो कहती है क्या तुमने तो कहा था कि पसीना आने तक हम लोग यहाँ पर फाइट प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि बस इतना ही। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम बस इतना काफी है, तुमने यहाँ पर अपने रियल स्किल्स मुझे बताया क्यों नहीं। मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर बीस्ट क्लैन के लोगों ने बंदी कैसे बना लिया था, उन्हें तुम्हें किडनैप कैसे कर लिया जबकि तुम्हारे पास इतने कमाल के स्किल्स हैं। तो वो चिल्लाकर उसे कहते हैं कि इस तरह की बात मत करो, तुम्हें यहाँ पर वो बात करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही याची वहां पर पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर उस बंदे को ले आया हूँ। सामने से एक शिप आ रही होती है, इस शिप के ऊपर बैंडिट्स होने वाले हैं। ये बैंडिट्स जो है वो यहाँ के सबसे ज्यादा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड से हैं, जो कि यहाँ पर इसे रिवर पार करवाने वाले हैं। तो वो लोग वहां पर नीचे उतरते हैं तो बैंडिट्स का बॉस जो होता है वो हाजिन के सामने आकर खड़ा होता है और वो याची का दोस्त होता है, इसी वजह से वो याची से वहां पर ग्रीट कर रहा था और उसे कहता है कि तुम्हारे लेटर मैंने पढ़ा कि तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद चाहिए, इसी वजह से तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया है, लेकिन माफ करना कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सका। मैंने यहाँ पर तुम्हें कोई ज्यादा वेट तो नहीं करवा दिया। और इसी के साथ ही माँ याची उसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुमने यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करवाया। और साथ ही वो कहता है कि ये हमारे ऑनर्ड गेस्ट हैं। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर इनके ऑनर्ड गेस्ट हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हम सभी लोग, हम 4 लोगों का ग्रुप है और सभी तुम्हारे साथ जाएंगे। जबकि वो रिवर बैंडिट जो होता है वहां पर उन सभी की तरफ देखकर कहता है कि यहाँ पर 2 बॉडीगार्ड हैं, एक नौकरानी और साथ में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। इतनी खूबसूरत लड़की को तो यहाँ पर वेपन यूज करने की भी जरूरत नहीं है, अपनी खूबसूरती से किसी को भी मार डाले। तो हाँ उसी के साथ ही याची उसे कहता है कि जरा तमीज से बात करो, ये हमारे मेहमान हैं और तुम यहाँ पर इनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही वो बैंडिट जो होता है वो उनसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मैं यहाँ पर इस लड़की की खूबसूरती की बस तारीफ कर रहा था। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन समझ जाता है कि ये कोई इतना भी आसान बंदा नहीं है जिसको डील किया जा सके, यानी कि ये बड़ा बदतमीज टाइप का इंसान है। तो इसी के साथ ही वो जो बैंडिट बॉस होता है उसे कहता है कि याची मैं यहाँ पर इनकी आइडेंटिटीज जानना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर इनकी रियल आइडेंटिटीज के बारे में बताओ। तो याची उसे कहता है लेकिन डील हुई थी कि हम यहाँ पर आइडेंटिटीज नहीं बताएंगे, मैंने तुम्हें लेटर लिखा था उसमें बताया था कि सिर्फ गेस्ट हैं, ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हें इनके नाम भी बताऊंगा और ये कौन है, कहां से आए हैं। तो बॉस उसे कहता है कि यहाँ पर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं इन्हें
रिवर पार करवाने वाला हूँ जहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ पर इनके नाम और इनके बारे में पता होना चाहिए, ये लोग कहाँ से आए हैं और मेरे लिए मुश्किल तो नहीं क्रिएट करेंगे। जैची उसे कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, जबकि हमारा हाजिन वहां पर हंस रहा होता है। तो ये देखने के बाद वो बैंडिट बॉस से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या मैंने कोई जोक सुनाया है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें अपना नाम नहीं बताना चाहते और ना ही तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताना चाहते हैं, तो क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम अपना काम करो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हारे नाम जानने और तुमने यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी की है, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हें इस रिवर को पार करने नहीं दूंगा। अब तुम चाहे यहाँ पर किसी के साथ भी रिवर पार करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पार करने नहीं दूंगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हो। तो बैंडिट बॉस कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हमारा हाजिन उसे पीटने के बाद वहीं पर उसका मुंह जो होता है पानी के अंदर दबाकर आ जाता है और उसके अपने साथी और साथ में जैची और इसके साथ साथ हमारे हाजिन के साथी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये इसने क्या कर दिया। स्पेशली जैची उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि यंग मास्टर जी तुमने क्या कर दिया, तुम उसके सामने वहां पर सर झुकाकर उससे माफी मांग सकते थे और उसके बाद तुम सभी लोग बड़ी आसानी से रिवर को पार कर जाते। तुमने खुद कहा था कि यहाँ पर लो प्रोफाइल रखनी है, हमें यहाँ पर उससे यहाँ पर तमीज से बात करनी चाहिए थी और तुमने उसे पीट दिया, तो यहाँ पर कोई भी तुम्हें रिवर पार नहीं करवाएगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हमारी मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसे बंदे को यहाँ पर लेकर आए जो चाहता है कि मैं उसके सामने अपना सर झुकाऊं। चाची उसे कहता है कि एक बार सर झुकाने में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर सर झुकाने की बात होती तो मैं सर झुका लेता, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जैची काफी ज्यादा घबरा जाता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर सही जगह के ऊपर सर झुकाने की बात हो तो मैं 100 बार भी सर झुकाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसी जगह के ऊपर अपना सर नहीं झुकाऊंगा जहां पर मैं अपना सर झुकाना नहीं चाहता। अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तुम यहाँ पर मेरा साथ देना चाहते हो, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि अगर तुम यहाँ पर हमारा साथ दो तो तुम्हें अपना सबसे बेस्ट देना होगा, तुम्हें एब्सोल्यूट बेस्ट देना होगा। यहाँ पर इतने से काम नहीं चलेगा। तुमने यहाँ पर कोशिश की, तुम यहाँ पर एक बंदे को लेकर आए जो हमें यहाँ पर रिवर पार करवा सकता था, लेकिन ये तुम्हारा बेस्ट नहीं था। तो तुम्हारा बेस्ट होता तुम यहाँ पर किसी ऐसे बंदे को लेकर आते जो हमसे बिना सवाल पूछे यहाँ पर हमें पार करवाता। इसलिए जाओ अब यहाँ पर दोबारा काम करो अगर हमारे साथ काम करना चाहते हो। तो ये बात सुनने के बाद जैची से माफी मांगता और कहता है कि प्लीज सर मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आपकी ऑनर को साइड के ऊपर रख दिया था, थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि आप यहाँ पर डिमोनिक डिवाइन कल्ट के लीडर हैं। इस बार मैं यहाँ पर इस मिशन को पूरा करूंगा, मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए यहाँ पर रिवर पार करने का बंदोबस्त करता हूँ। और इसी के साथ यंगवा भागती वहां पर आती है और कहती है कि यंग मास्टर एक आपके वो दोनों बंधक जो कि इस वक्त कार्ड के अंदर है उन दोनों को होश आ गई है। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या उन दोनों को होश आ गई? तो वो कहती है हाँ उन दोनों को होश आ गई है। तुम्हारा हाजिन कहता है चलो फिर ठीक है, अब चलकर उन लोगों से बात करते हैं, वैसे भी यहाँ पर भी काफी देर लगने वाली है, इससे पहले कि जैची यहाँ पर नए बंदे का बंदोबस्त करे, हमारे लिए यहाँ पर नई टीम का बंदोबस्त करे। चलो चलकर उन दोनों से जाकर बात करते हैं। जबकि वो दोनों यहाँ पर उठ ही गए हैं तो जाकर उन लोगों से भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 140 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।